हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि हमने एक वादा किया था आपसे कि पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद उसके बारे में थोड़ा एनालिसिस करेंगे, उसके बारे में समरी देखेंगे कि उसकी समरी अपने किस किस टॉपिक को कवर करा सकती है। तो चैप्टर 7 क्या था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, तो सिंपल ही चीज यहाँ पर हम रखेंगे। कुछ ज्यादा बड़ी नहीं होने वाली, शायद 10 मिनट या 12 मिनट की वीडियो बनेगी या इससे भी कम बने। तो अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इस चैप्टर में इस जो वीडियो है ये आपकी इस चैप्टर की पूरी जानकारी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो हम क्या चीज है आपके यहाँ जानकारी के रूप में अगर देखो तो चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाकर वीडियो देख सकते हो, वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है। तो देखिए, और मैं कर रहा हूँ इसको कंप्लीट इन वन शॉट। मतलब वन शॉट का मतलब क्या होता है, थोड़ी समरी करना। यहाँ पर हम करेंगे इस चैप्टर की समरी। ठीक है। आई थिंक राइटिंग स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर आएगा ये। ठीक है। तो समरी करेंगे, तो उस समरी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपने पढ़ा होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट कहाँ से आया, ज्योमेट्री कहाँ से बने? तो जियो, जियो का मतलब देखोगे तो यहाँ पर हम अर्थ से रिलेट करेंगे, अर्थ से। और मेट्री का मतलब क्या होगा, मेजरमेंट। इतना तो आपको पता होगा, मेजरमेंट। क्या कर रहा है भाई, राइटिंग बहुत गंदी आई थी। मेजरमेंट, तो अर्थ की मेजरमेंट यहाँ पर करेंगे। देखो, अब ये मत कहना कि अब हम जियोग्राफी पढ़ेंगे, लेकिन जियोग्राफी नहीं पढ़ रहे, लेकिन मैथ ही पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्या होता है? देखो, जियोग्राफी में आपने देखा होगा कि कोई अर्थ है तो इक्वेटर लाइन जो है ये आपके 0 डिग्री पर होती है, और जो पोलर लाइन होती है वो आपके क्या होता है, 90 डिग्री पर होता है। ठीक है। इसी बीच बस एज इट इज वहां से हम लेकर आए हैं। जो ये आपका इक्वेटर और पोलर है, इसी को हम कंप्लीट कर देते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ पर 0 0 होगा, यहाँ पर 90 90 होगा, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। सॉरी, ये तो डिग्री है ना। हाँ। तो ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब समझ गए। तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि दो वैल्यू, कोई भी दो वैल्यू हो उसे हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो दो वैल्यू कहाँ का हो, कहीं पर भी हो सकती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। अब मैंने बताया था एक्स वाई को रिलेट क्यों करते हैं, क्योंकि आप के अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हम एक्स को पहले लिखेंगे और वाई को पीछे लिखेंगे। अब बात कर लेते हैं एक्स एक्सिस। तो दो एक्सिस आपको यहाँ पर हो गया, तो जिसे हम इक्वेटर लाइन कहते हैं उसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं अर्थ में, और जिसे पोलर लाइन बोलते हैं उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है। तो एक्स एक्सिस क्या होगा आपका, एक्स एक्सिस आपकी एक हॉरिजेंटल लाइन हो, हॉरिजेंटल लाइन होगी। ठीक है। और इसका एक नाम दिया गया बहुत अच्छा सा, अब्सिसम। अब्सिसम, आई थिंक स्पेलिंग गलत क्यों हो रही है यार, एब्सिसम। ठीक है। अब्सिसा इसको बोला जाता है, एक्स लाइन को। ठीक है, ये इसका नाम है। राइट। और ये लाइन आपकी कुछ इस तरह से शो कराएगी। ओके। अब बात करते हैं वाई एक्सिस की। वाई एक्सिस क्या है, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा था। ठीक है, ये चीज आपने क्लास 9th में पढ़ी थी। तो एब्सिसा क्या होता, सॉरी, वाई एक्सिस क्या होती है, एक वर्टिकल लाइन पर आपका शो करा देगी, वर्टिकल लाइंस पर आपका शो कराएगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं आपका, ऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट लाइन या ऑर्डिनेट एक्सिस, जो हम कैसे डिनोट करेंगे, कुछ इस तरह से आपके ये वर्टिकल लाइन को डिनोट कर देंगे। ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक सी डिटेल। अब अब बोल दिया जाए कि इन दोनों लाइनों को मैं मैच करा देता हूँ, हम मिला देते हैं, दोनों लाइनों को आप मैच करा दो, मिला दिया। ठीक है। तो इस लाइन के साथ हम एक पॉइंट क्रिएट करेंगे। इस पॉइंट का नाम क्या, देखो, पहले तो हम नाम दे देते हैं। देखो, पहले इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे,
ओ नाम देंगे और ओ से आपका क्या बनता है, ओरिजिन। ओरिजिन के कोई कोऑर्डिनेट आपसे पूछ ले तो 0 0 होता है, ठीक है। इस तरफ ये आपकी एक्स एक्सिस है तो ये एक्स पॉजिटिव रखते हैं, इधर एक्स नेगेटिव रखते हैं, नेगेटिव के लिए एक डंडा लगा देते हैं ऊपर, ठीक है। ऊपर वाई होता है, नीचे नेगेटिव पॉइंट होते हैं, वाई नेगेटिव, ठीक है। ओके, तो ओरिजिन समझ आ गया, कोऑर्डिनेट आपको समझ आ गया। अब देखो, अब अब कोई बात कर ले कि इस इस जगह जितने भी पॉइंट होंगे वो आपके पॉइंट, हर एक पॉइंट आपको क्या देंगे, एक्स और वाई देंगे, जो कि पॉजिटिव रहेंगे। और इस जगह पॉइंट जो हो गए, मैं कलर चेंज करके लिखूंगा यहाँ पर, इस जगह थोड़ा येलो येलोइश दिखा रखा है, तो यहाँ पर एक्स तो जो रहेगा माइनस करेगा और वाई जो रहेगा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ओके, तो ये अपना सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट क्यों बोला मैंने, क्वाड्रेंट इसलिए बोला ताकि आप देखोगे कि ये चार पार्टों में डिवाइड हो रहा है, और चार पार्टों में जो डिवाइड होता है उसे हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर लिया जाए तो इस जगह जितने भी आपके पॉइंट होंगे, इस जगह जितने भी पॉइंट होंगे आपके माइनस एक्स और माइनस वाई पॉइंट्स क्रिएट करेंगे, ठीक है, राइट। और लास्ट क्वाड्रेंट में इधर जो देखोगे, इधर जितने भी पॉइंट आपके बनेंगे, ये पॉइंट आपके क्या देंगे, एक्स एंड माइनस वाई कोऑर्डिनेट्स देंगे, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, और ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आई। जितनी ज्यादा आप समझ सकते हो ना, उतनी ज्यादा आपने समझनी है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना, आने वाले क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल आएगा इसका। ओके तो ये चीज समझ गए। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे देते हैं, तो आप देखोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो पॉइंट्स क्या आएंगे आपके, एक्स और वाई आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो आप माइनस एक्स एंड वाई आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो आपको कितना पॉइंट आएंगे, माइनस एक्स एंड माइनस वाई आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो आपको क्या पॉइंट आएगा, एक्स और माइनस वाई आएगा, ठीक है, राइट। ओके, तो अब बात कर लेते हैं, अब बात करते हैं किस बारे में पता नहीं, लेकिन करेंगे कुछ जरूर। अब बात कर लेते हैं, ये तो क्या है, क्वाड्रेंट्स के पॉइंट है। अगर मान लिया जाए कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट, एनी पॉइंट टेक ऑन एक्स एक्सिस, कि अगर एक्स एक्सिस पर हो तो क्या होगा। ओके, और दूसरी लाइन लिखते हैं, एनी पॉइंट टेक ऑन वाई एक्सिस पर होगा तो क्या होगा। तो इस चीज के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, करते हैं आराम से। तो एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट आएगा तो वाई वहां हमेशा क्या होता है, 0 होता है, याद रखना। और एक्स की कोई वैल्यू जो होगी, ठीक है। और वाई की बात करें तो वाई, एक्स हमेशा यहाँ 0 होता है, याद रखना। और वाई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या पॉइंट लिखूंगा, ऊपर ऊपर लिखूंगा, वाई इज ऑलवेज, क्या हो जाएगा, y इज ऑलवेज 0। और यहाँ बात लिख दो तो यहाँ आपका x इज ऑलवेज 0, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया, क्यों, क्योंकि आपका x पॉइंट पर कहीं पर भी लाइन आ जाए तो वह यहाँ हमेशा 0 होता है, और यहाँ पर भी 0, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। तो ये था पूरा कोऑर्डिनेट का खेल जो आपने क्लास 9th में सीखा था, पूरे बेसिक तरीके से। अब क्लास 10th में जो अपना आया है, क्लास 10th में हमने क्या क्या चीज सीखी है वो देख लो। आपने सीखा है क्लास 10th में दो चीजें। फर्स्ट फर्स्ट चीज क्या सीखी है कि भाई कोई दो पॉइंट है, डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन टू पॉइंट, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। और सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, सेक्शन ऑफ ए लाइन, एक लाइन का सेक्शन, ठीक है।
अब देखिए, अब आप देखिए मजा आने वाला है बच्चों, मजा आने वाला है। तो हम देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर आपके पास कोई दो पॉइंट्स हैं, ए एंड बी, ठीक है, इस बीच की डिस्टेंस, तो इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1 और y1, और इसके कोऑर्डिनेट आप मानोगे तो x2 और y2, ठीक है, राइट। और इसी में हम देखेंगे कि इसका हम कैसे डिस्टेंस निकाले। तो डिस्टेंस जैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, आप देखोगे ए बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू जो सेकंड पॉइंट है और जो फर्स्ट पॉइंट है, इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए और सुपेयर कर लीजिए। अब कोऑर्डिनेट कितने हैं, दो हैं, तो दो कोऑर्डिनेट आप क्या आ जाएंगे, y2 माइनस y1 का सुपोर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं बी ए की। देखो, जो सेकंड पॉइंट होता है ना, उसके हमने आगे रखनी है। तो ए आपका यहाँ पर सेकंड है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे ये क्या चीज लिखते हैं, ये क्या मैटर है। तो अब आप देखिए, चाहे आप ए बी लिखिए, चाहे आप बी ए लिखिए, दोनों क्या है, डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है। तो मैं क्या कहूंगा, डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस। ओके, ओके, इसका खेल खत्म हो गया और मेरा जो आंसर आया, ये दो पॉइंट आपके आंसर लेके आएंगे मेरे, ठीक है। इतना समझ आया, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा था और इसको अप्लाई भी किया था बहुत जगह, ठीक है। तो मैं एक बार सेक्शन को हटा देता हूँ, मैं बाद में सॉल्व लिखूंगा इसको। दूसरी चीज, बात आ गई डिस्टेंस की। अगर डिस्टेंस की बात आ रही है तो मैं यहाँ पर एक चीज और लिखूंगा, ये आपके ए बी पॉइंट है, ठीक है। कोई एक पॉइंट आ जाता है, बीच में आ जाता है, कोई एक पॉइंट पी आ जाता है। अब आपसे बोल दिया जाए हेयर ए पी इजिकल टू पी बी, ठीक है, ए पी इजिकल टू पी बी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, दोनों जगह डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना और इसका आंसर निकाल देना, ठीक है, जो भी है, राइट। और ये P क्या पर है, P जो है एट मिड पॉइंट, जो कि मिड पॉइंट में है। और मिड पॉइंट की जगह क्या आ सकता है, इक्वी डिस्टेंट, इक्वी डिस्टेंट मतलब कि बराबर दूरी पर है, ठीक है। ये चीज आपको क्वेश्चन में बताई जा सकती है, और उम्मीद करता हूँ आपने ये चीज पढ़ा भी है, क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं इसके बेस पे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे नहीं है तो आगे ले आते हैं पेज। तो लास्ट एंड फाइनल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा आपको इसमें। तो सेक्स, हाँ, अरे एक मिनट। तो इस सभी जो हमने ये खिचड़ी बनाई है, जो हमने यहाँ पर इस चीज को तैयार किया है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को इतना जो लिखा है, इतने जो कहानी बनाई है, अरे नहीं होगा तो हमें अब हो जाएगा। सॉरी बच्चों, शायद कुछ फॉल्ट आ गया था, लेकिन सभी फॉल्ट आने की वजह से खत्म हो गया सारी पीडीएफ। मैं सोच रहा था पीडीएफ को अच्छे से सेव कर लेता, लेकिन इतना लिखा है तो कुछ नहीं, मैं आपका सिंपल सा लिख देता हूँ एक बार जल्दी से, ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो। तो पहली चीज तो हमने लिखी थी डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस जो मैं बताने वाला था कि वो चीज क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला थी, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूले का हम क्या लिखते हैं, एक्स के, सॉरी एक्स के नहीं, एक्स टू माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये चीज लिखी थी एक लाइन में, और दूसरी लाइन में क्या लिखा था, ये चीज किसके बराबर हो जाएगी आपकी, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये चीज बताई थी। तो हम इन दोनों में से किसी एक आंसर को ले सकते हैं, और ये आंसर आपको क्या दे देगा, डिस्टेंस फॉर्मूला दे देगा। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की।
बोला कि सेक्शन ऑफ ए लाइन, सेक्शन ऑफ ए लाइन। तो सेक्शन ऑफ ए लाइन का मतलब क्या होता है, किसी एक लाइन का, जो आपके पास गिवन लाइन है ए बी, इस लाइन को कहीं ना कहीं से तोड़ देना, ठीक है, पी पॉइंट से तोड़ देना। तो इसके कोई कोऑर्डिनेट होंगे एम एंड एन। एम एन एन ना लेके एक्स वाई की फॉर्म में ले लेते हैं। तो एक्स वाई की फॉर्म में आपका एक्स वन वाई वन, और इसको हम बोल देते हैं एक्स टू एंड वाई टू, और इसको हम बोल देंगे एक्स और वाई, ठीक है। तो अब सेक्शन भी क्या होगा, दो तीन तरीकों से होता है, ठीक है। मैं आपको अभी कंफर्म नहीं बताऊंगा कितने तरीके, वैसे तो हम मेन तीन लेते हैं। तो जिस आपकी किताब में सिर्फ एक ही है इंटरनली, ठीक है। तो एक है इंटरनली, मतलब अंदर से तोड़ना है, इंटरनली, ठीक है, अंदर से तोड़ना। तो इंटरनली का मतलब क्या होगा कि पी पॉइंट्स के अपने कोऑर्डिनेट बताने हैं। और कोऑर्डिनेट कैसे बताओगे, एक्स की वैल्यू लोगे, कुछ रेशियो होगा, एम रेशियो है। तो एम के साथ दूसरे पॉइंट को और एन के साथ पहले पॉइंट को मल्टीपल कर दो और एम प्लस एन लगा दो, आपका एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इधर से वाई कोऑर्डिनेट अगर आपको चाहिए तो क्या होगा, एम वाई टू प्लस में एन वाई वन डिवाइड बाई एन प्लस एन, ठीक है, राइट। तो ये चीज आपने पढ़ी होगी, तो ये इंटरनली में होता है। अब बात कर लेते हैं एक पॉइंट एक्सटर्नली। एक्सटर्नली, एक्सटर्नली का मतलब क्या होता है, कोई आपकी लाइन होती है ए बी, ठीक है, और पी पॉइंट यहाँ पर कोई सेक्शन डिवाइड कर रहा है, बोल दिया कि बाहरी डिवाइड करना हो, तो फिर कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, ये कंप्लीट एम रेशो दे देगा, ये कंप्लीट एन रेशो दे देगा। तो एक्स जो कोऑर्डिनेट आपका निकलेगा वो आपका कैसे निकलेगा, एम इंटू एक्स टू, ओके, माइनस एन इंटू एक्स वन डिवाइड बाई एम माइनस एन। और इधर y के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, तो एम वाई टू माइनस एन वाई वन डिवाइड बाई एम माइनस एम। तो एक्सटर्नली और इंटरनली में कुछ डिफरेंस में अलग नहीं है, सिर्फ प्लस और माइनस का खेल है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं इसके, जो आपका इंपॉर्टेंट होता है मिड पॉइंट, कि बीच में से कट करना, जिसे हम इक्वी डिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका ए बी पॉइंट है, बिल्कुल बीच में से पी पॉइंट से कट करेगा, ये वन वन रेशियो में हो जाएगा। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होगा, एक्स कैसे निकालेंगे, तो रेशियो इक्वल होने की वजह से हम क्या करेंगे, दोनों कोऑर्डिनेट्स को, एक्स के दोनों कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके डिवाइड बाई टू कर देंगे, आपको आ जाएगा वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू, ठीक है। ये आपका आंसर दे देगा, राइट, ओके। तो ये पॉइंट्स थे अपने, जो कि चैप्टर नंबर 10 में थे, और उम्मीद करता हूँ आपको हर एक पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। जब तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।